जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी पुरुषोत्तम मास व्रत कथा। पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास। अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई से हो गई है। मैंने कल की वीडियो में गलती से 18 जुलाई की जगह 28 जुलाई बोल दिया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि मीरा भक्ति चैनल पर प्रस्तुत होने वाली हर वीडियो को आप इतनी ही ध्यानपूर्वक सुनें। अगर कोई भूलवश गलती हो जाती है तो कमेंट करके मुझे बताएं। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं आपको सही से सही जानकारी दे सकूं और हर व्रत की सही कथा आप तक पहुंचा सकूं। आप लोगों का सहयोग देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। मैं सोचती हूँ कि मीरा के नाम में इतनी शक्ति है तो ना जाने मीरा की भक्ति में कितनी ही शक्ति थी। जय हो मीरा भक्ति की। तो आइए शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास व्रत कथा। इस महीने में कई कार्य वर्जित होते हैं, जैसे शादी, ब्याह, मुंडन, संस्कार। नए काम की शुरुआत इस महीने में नहीं की जाती, लेकिन दान पुण्य के कार्यों के लिए ये महीना अत्यंत ही शुभ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अधिक मास को वरदान दिया है कि जो भी व्यक्ति इस महीने में सच्चे मन से कर्म करेगा उसे उसके कर्मों का 3 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। इसीलिए अधिक मास को सनातन धर्म के अनुसार बहुत ही पवित्र माना जाता है और विशेष पूजा, व्रत और अन्य अनुष्ठान जैसे देव कार्यों के लिए इस महीने को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अधिक मास की व्रत कथा भगवान विष्णु से जुड़ी है। चंद्र वर्ष के अनुसार केवल 12 महीने होते थे और प्रत्येक महीना प्रत्येक देवता को सौंपा गया था। लेकिन अधिक मास के बारे में ये क्या, अतिरिक्त चंद्र मास के लिए किसी भी देवता को नियुक्त नहीं किया गया। इससे अधिक मास बहुत ही निराश हो गया और भगवान विष्णु के पास गया और उन्हें बताया कि उनके पास कोई देवता नहीं है, इसीलिए मुझे मल मास माना जाता है। इसीलिए आपसे मेरी विनती है कि आप मेरे लिए एक देवता नियुक्त करें। तो भगवान विष्णु ने अधिक मास की समस्या को समझा और उस महीने को अपने लिए नियुक्त कर लिया और इस महीने को पुरुषोत्तम का नाम दिया। श्रीमन नारायण ने अधिक मास को यह भी वरदान दिया कि इस महीने में जो भी अच्छा कर्म करेगा उसे सामान्य महीनों से 10 गुना अधिक फल मिलेगा। इसीलिए इस महीने के दौरान दान, जप, तप, पूजा पाठ, साधना, उपासना, दीक्षा आदि जैसे अच्छे कर्म करने से भक्तों को सामान्य महीनों की तुलना में कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। एक प्राचीन ग्रंथ है पुरुषोत्तम ग्रंथ। उसके अंदर अधिक मास के धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक महत्व के कई पहलुओं को सूचीबद्ध किया गया है। इस अवधि के दौरान पुरुषोत्तम ग्रंथ पारायण भी बहुत ही शुभ माना जाता है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार अधिक मास के दौरान उपवास करना या फिर दिन में एक ही बार भोजन करना बहुत ही शुभ होता है। अधिक मास का व्रत शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन समाप्त होता है। इन दिनों में भागवत कथा, पुरुषोत्तम महाव्रत कथा, भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ, भगवान विष्णु जी की कहानियाँ को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए। इससे हमें बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार एक समय की बात है, नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर हजारों ऋषि मुनि यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए। उनके सौभाग्य से महान ऋषि सूता गोस्वामी, जो विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रहे थे, वे अपने शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए। उन्हें देखकर वहां पर उपस्थित ऋषि मुनि बहुत ही खुश हुए। वहां पर उपस्थित सारे ऋषि मुनि उस महान ऋषि को सम्मान देने के लिए तुरंत खड़े हो गए और उन्हें बैठने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा आसन दिया और हाथ जोड़कर उनसे उस पर बैठने का अनुरोध किया। नैमिषारण्य के ऋषियों ने हाथ जोड़कर सूत गोस्वामी जी से कहा कि हे सूत जी, हम आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप हमें भगवान की अद्भुत गतिविधियों और लीलाओं के बारे में कुछ बताएं। भगवान की ऐसी हजारों लीलाएं हैं, लेकिन हम सबसे उत्तम लीला के बारे में सुनना चाहते हैं, जिसका पालन करके हम सभी इस भव सागर से मुक्ति पा सकें और भगवान के पास वापस लौट सकें। तो शौनक ऋषि की अध्यक्षता में इन ऋषियों द्वारा किए गए अनुरोध को सुनकर सूत गोस्वामी जी ने कहा कि हे ऋषियों, कृपया मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। मैं सबसे पहले पुष्कर तीर्थ गया, फिर हजारों तीर्थों का भ्रमण करते हुए हस्तिनापुर पहुंचा। वहां गंगा के तट पर मैंने परीक्षित महाराज के साथ हजारों ऋषियों को बैठे देखा।
तभी महान ऋषि शुक्रदेव गोस्वामी प्रकट हुए और उपस्थित सभी संतों ने हाथ जोड़कर अपने स्थानों से उठकर उन्हें उचित सम्मान दिया। सभी संतों ने सर्वसम्मति से शुक्रदेव गोस्वामी को सुंदर आसन देकर बैठने की पेशकश की। वहां पर मैंने शुक्रदेव गोस्वामी जी के कमल मुख से श्रीमद् भागवत को सुना है। अब मैं तुम्हें भगवान की सर्व आकर्षक गतिविधियों और लीलाओं के बारे में बताऊंगा। एक बार बहुत समय पहले की बात है। श्री नारद मुनि श्री नारायण ऋषि के निवास बद्रिका आश्रम पहुँचे। उनके चरण कमलों से अलकनंदा बह रही थी। नारद ने नारायण को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि हे देवताओं के भगवान, हे दया के सागर, हे सृष्टि के स्वामी, आप सर्व सत्य हैं, सभी सत्यों का सार हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, इस भौतिक संसार में सभी जीव इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त हैं। वे सभी जीवन के अंतिम लक्ष्य को भूल गए हैं। इसीलिए कृपया कुछ ऐसा बताएं जो मेरे जैसे गृहस्थ और सन्यासी दोनों के लिए उपयोगी हो। कुछ ऐसा बताओ जिससे हमारी आत्मा प्रकाशित हो सके और भगवान के पास वापस लौटने में हमारी मदद करे। तो नारद के मधुर वचन सुनकर भगवान नारायण मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे नारद, कृपया भगवान श्री कृष्ण की परम पवित्र लीलाओं के बारे में सुने, क्योंकि वे सभी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं को कम कर देंगे। आप पहले से ही परमेश्वर की सभी गतिविधियों को जानते हैं, लेकिन दूसरों के लाभ के लिए आप मुझसे फिर से पूछ रहे हैं। तो अब मैं आपको पवित्र पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में बताऊंगा, जो न केवल सभी भौतिक सुख प्रदान करने में सक्षम है, बल्कि जीवन के अंत में भगवान के पास लौटने के लिए भी बहुत ही योग्य हैं। तो नारायण की बात सुनकर नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, मैंने कार्तिक, चैत्र आदि सभी महीनों की महिमा ध्यान पूर्वक सुनी है, लेकिन यह कौन सा महीना है? मैंने तो कभी नहीं सुना। हे दया के सागर, कृपया मुझे इस पवित्र महीने के बारे में सब कुछ बताएं। इस महीने की महिमा क्या है? इस महीने में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे स्नान कैसे करना चाहिए? दान आदि कैसे करना चाहिए? मुझे क्या जप करना चाहिए और मुझे कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? क्या मुझे इस महीने में उपवास करना चाहिए? कृपया करके आप मुझे आज सब कुछ विस्तार से बताएं। मैं सुनने के लिए आज बहुत ही उत्सुक हूँ। तो इस तरह नारद के इन सभी प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान नारायण ने अपने चंद्रमा जैसे कमल मुख से बोलना शुरू किया कि हे नारद, मैं तुम्हें वह बात बताऊंगा जो पहले भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताई थी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर अपना सब कुछ, साम्राज्य, अपना महल, यहाँ तक कि अपनी पवित्र पत्नी द्रौपदी जुए में दुर्योधन से हार गए थे। उस समय दुशासन ने पूरी राजसभा के सामने द्रौपदी का अपमान किया था। लेकिन जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करने की कोशिश की तो ऐसी खतरनाक स्थिति थी, उसमें द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था। इस घटना के बाद युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों और पत्नी के साथ अपना राज्य छोड़कर वृंदावन के काम्य वन में रहने लगे। एक बार देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उसी वन में पांडवों से मिलने के लिए गए। द्रौपदी सहित सभी पांडव अपने भगवान को देखकर बहुत ही खुश हुए और वे अपने दर्दनाक वन जीवन को तुरंत भूल गए। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से ही उन्हें एक नए जीवन का आभास हुआ। उन्होंने अपने भगवान के चरण कमलों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। पांडवों की दयनीय हालत देखकर श्री कृष्ण भगवान बहुत ही परेशान हो गए और साथ ही उन्हें दुर्योधन पर भी बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे भगवान पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने जा रहे हों। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण को गुस्से में देखकर पांडव भयभीत हो गए और सभी विनम्र मुद्रा में भगवान से प्रार्थना करने लगे। अर्जुन की विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान ने स्वयं को संयत किया और कहा कि हे अर्जुन, तुम सभी पांडवों से बहुत प्रसन्न होकर और मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति और मित्रता से तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, ईश्वर की व्यवस्था से इस संसार में एक अतिरिक्त महीना आया। हर किसी ने इस महीने को अशुभ माना, यहाँ तक कि इसे मल जैसा नाम दिया। जिस प्रकार मल को नहीं छूना चाहिए, उसी प्रकार इस महीने को भी अछूत माना गया। लगातार इस महीने की निंदा की गई, क्योंकि सभी 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं
परंतु ये महीना स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को बार बार मल मास कहने से उसको बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई, जिससे मल मास को बहुत ही कष्ट पहुंचा। वह इस बात से दुखी होकर श्री हरि विष्णु के पास गया। जैसे ही वो बैकुंठ धाम पर गया तो भगवान श्री हरि विष्णु को सिंहासन पर देखकर वह बहुत ही दुख की मुद्रा में उनके कमल चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे दया के सागर, मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मैं असहाय हूँ। संसार के सभी लोगों ने मुझे अस्वीकार कर दिया है और मेरी निंदा की है। कृपया करके आप मेरी रक्षा करें, मुझ पर अपनी दया दिखाएं, मेरे प्रति उदासीन ना रहें। इन शब्दों को कहता हुआ अधिक मास भगवान विष्णु के सामने जोर जोर से रोने लगा। भगवान विष्णु ने जैसे ही अधिक मास की दीनहीन एवं दयनीय स्थिति को देखा तो उस पर दया आ गई और अधिक मास से बोले कि तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारे सभी दुखों को दूर करूंगा। तुम रोना बंद करो। मेरे चरण कमलों की शरण लेकर विलाप करना उचित नहीं है। भगवान द्वारा इतना भरोसा दिलाने पर भी अधिक मास ने कहा कि हे भगवान, आप मेरी दर्दनाक स्थिति को नहीं जानते। इन तीनों लोकों में मुझसे अधिक दयनीय कोई नहीं है। सबसे पहले अन्य सभी महीने, वर्ष, दिन, रात, दिशाएं सभी आपके द्वारा संरक्षित हैं और इसीलिए वे हमेशा अपने अद्वितीय आकर्षक मूड में निर्भय होकर विचरण करते हैं। परंतु मेरा तो ना कोई नाम है, ना कोई रक्षक है, ना मुझे कोई शरण देने वाला है। सभी मनुष्य और देवताओं ने किसी भी शुभ कार्य के लिए मुझे अस्वीकार कर दिया है। हे भगवान, मैं बहुत ही दुखी हो गया हूँ। इस तरह विलाप करते करते अधिक मास भगवान श्री हरि के चरणों में बेहोश हो गया। भगवान श्री हरि के अनुरोध पर गरुड़ ने अधिक मास को पंखा करना शुरू किया। हवा लगने पर थोड़ी देर बाद वह उठ खड़ा हुआ और फिर वह बोलने लगा कि हे जगत के स्वामी, मुझे आपकी शरण की आवश्यकता है, कृपया आप मेरी रक्षा करें। तो भगवान विष्णु ने अधिक मास से कहा कि कृपया शोक मत करो, मैं तुम्हारा दुख बहुत ही जल्द समाप्त कर दूंगा। चलो उठो, मेरे साथ गोलोक वृंदावन चलो, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी बहुत ही न्यायप्रिय है। गोलोक भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने 2 हाथों वाले रूप में गोपियों से घिरे हैं और अपनी अनंत लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। गोलोक के परम श्री कृष्ण तुम्हें तुम्हारे सभी दुखों से मुक्ति दिलाएंगे, तुम मेरे साथ चलो। तब भगवान विष्णु मल मास को हाथ से पकड़कर गोलोक ले गए। दूर स्थान से भगवान विष्णु और मल मास ने गोलोक की चमक देखी तो इस चकाचौंध ने मल मास को अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। अधिक मास को अपने पीछे करते हुए भगवान विष्णु तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक वे मुख्य द्वार पर नहीं पहुंच पाए। जैसे ही वो मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां पर द्वारपाल ने उन्हें प्रणाम किया। फिर वहां से दोनों आगे चल पड़े। परम धाम पहुंचने पर भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात की, जो कई समर्पित गोपियों से घिरे हुए थे। रमा देवी के पति भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर उन्होंने अधिक मास को भी भगवान श्री कृष्ण के कमल चरणों में प्रणाम करवाया। जैसे ही अधिक मास ने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया तो जोर जोर से रोने लगा। तो कृष्ण भगवान ने उसे रोता हुआ देखकर विष्णु जी से पूछा कि यह रो क्यों रहा है। यह गोलोक वृंदावन है, यहाँ पर रोने का और दुखी होने का किसी को अधिकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु अपने आसन से उठ खड़े हुए और अधिक मास की दयनीय स्थिति श्री कृष्ण जी को बताने लगे। और सारी बात बताकर विष्णु जी ने श्री कृष्ण भगवान से विनती की कि आप मेरे इस अधिक मास की रक्षा करें और इसे सुरक्षा प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण, आपके अलावा कोई नहीं है जो अधिक मास को उसकी नारकीय स्थिति से बचा सके और पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान कर सके। इतना कहकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी के सामने खड़े हो गए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम आसन ग्रहण करो। तो विष्णु भगवान ने अपना आसन ग्रहण किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु जी से अत्यंत गोपनीय बातें कही। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे विष्णु, तुमने मेरे लिए यह अधिक मास लाकर बहुत ही महान कार्य किया है। आपने इस अधिक मास को स्वीकार कर लिया है तो मैं भी इसे स्वीकार करता हूँ।
मैं इस गरीब अधिक मास को गुणवत्ता, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य प्राप्ति, सफलता और भक्तों को आशीर्वाद देने में अपने जैसा ही बनाऊंगा। यह महीना मेरे लिए उतना ही शक्तिशाली होगा। मैं इस स्वामी विहीन महीने को अपना नाम भी दूंगा और साथ ही अपने सारे दिव्य गुण भी प्रदान करूंगा। मेरे नाम से यह महीना इस संसार में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा। आज के बाद यह महीना पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। हे जनार्दन, उसने मेरे गुणों को अपना लिया है। मैं स्वयं इस पुरुषोत्तम महीने का पति और रक्षक बन जाऊंगा और यह महीना मेरे तुल्य होकर अन्य सभी महीनों का स्वामी होगा। अब यह महीना सबके लिए पूजनीय हो जाएगा। सभी को उन्हें प्रणाम करना चाहिए, सभी को उनकी पूजा करनी चाहिए। यह महीना अपने पालनकर्ता को किसी भी प्रकार का आशीर्वाद देने में मेरे समान शक्तिशाली होगा। पुरुषोत्तम माह की पूजा करने से व्यक्ति को अपने पिछले सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और संसार के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में वैकुंठ लोक को आएगा। हे गरुड़ ध्वज, जो आशीर्वाद मेरा गोलोक तपस्या करने वालों, पवित्र गतिविधियों में लगे रहने वाले महात्माओं, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों या पूरे जीवन भर उपवास करने वाले लोगों के लिए है, वही आशीर्वाद केवल पुरुषोत्तम मास का पालन करने वाले भक्तों को मिलेगा। इस महीने की उपासना करने से व्यक्ति बहुत ही आसानी से इस भौतिक सागर को पार करके भगवान के पास वापस लौट आएगा। और जो अभागा अज्ञानी मनुष्य जप नहीं करता, दान नहीं देता, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों का आदर नहीं करता, ब्राह्मण के साथ उचित व्यवहार नहीं करता और दूसरों से दुश्मनी करता है तथा पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है, वह नष्ट हो जाता है। वह असीमित समय तक नरक में अनेक यातनाओं को भोगता है। यह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभी कोई भी व्यक्ति पुरुषोत्तम माह में भक्ति किए बिना ही अपना जीवन कैसे सफल बना सकता है। जो व्यक्ति पूरी तरह से इंद्रिया तृप्ति में लगा है और इस पवित्र महीने को कोई विशेष महत्व नहीं देता, वह तो नरक का सर्वोत्तम उम्मीदवार बनता है। तो उन मनुष्यों को पुरुषोत्तम मास में कुछ भक्ति तो अवश्य करनी चाहिए, जैसे मेरे नाम का जाप करे, यानी कि श्री कृष्ण जी की पूजा करे, कथा सुने, भागवत कथा, राधा रानी की कथा और मेरी समस्त लीलाओं की कथा सुने। श्रीमद् भागवत गीता का पूरा अध्ययन ना कर सके तो भी 15वें अध्याय का अध्ययन जरूर करना चाहिए। इस महीने में जितना हो सके दान देना चाहिए और प्रतिदिन एक दीपक घर से बाहर मंदिर में जला सकते हैं, किसी तालाब के किनारे पर जला सकते हैं। इस तरह पूरे महीने दीपदान भी करना चाहिए। जो मनुष्य इस तरह पुरुषोत्तम मास का विधि पूर्वक पालन करेगा, वह मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली होगा। जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक मेरी पूजा करता है, उसे इसी जीवन में प्रसिद्धि, ऐश्वर्य और एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है। सुखी जीवन का आनंद लेने के बाद वह वापस गोलोक धाम लौट आता है। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए सभी को इस पवित्र महीने की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज मैंने इस महीने को सभी महीनों में सर्वोत्तम बना दिया है। हे रमा देवी के पति, इस अतिरिक्त महीने के बारे में सभी प्रकार की मानसिक अटकलें छोड़ दो। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस तुम ऐसा करो, पुरुषोत्तम महीने को अपने साथ वैकुंठ धाम ले जाओ। इस तरह पुरुषोत्तम माह व्रत की कथा का समापन होता है। अगर कोई व्यक्ति पुरुषोत्तम माह में रोजाना व्रत नहीं कर सकता है तो भी नियमित रूप से स्नान करके इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे हमें पुरुषोत्तम माह का यानी कि भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये थी पुरुषोत्तम माह व्रत में सुनी जाने वाली कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। फिर भी कोई भूलवश गलती हो गई हो तो क्षमा करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर विष्णु भगत और कृष्ण भगत के पास ये कथा पहुँचे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल मीरा भक्ति 2 पर रोजाना एक कहानी प्रस्तुत की जा रही है, आप वहां पर सुन सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।